अगला मोस्ट चीज जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको क्लास में रेगुलर रहना है और सारी की सारी क्लास लाइव अटेंड करनी है। कुछ बच्चे ये मानते हैं कि रिकॉर्डेड ज्यादा बेटर है, कुछ बच्चों का ऐसा कहना है, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर लाइव ज्यादा अच्छा है, रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा है। कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे सर रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा है। बोले क्यों? बोले सर सबसे पहले मेरा कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। मैंने कहा अच्छा सर, मैं जो है ना 2x में देख लेता हूँ लेक्चर को, तो मेरा समय बच जाता है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं बोलूंगा 2x पे मत देख, ठीक है, तो फिर मुझे ट्रोल करेगा, कह रहेगा मास्टर को कुछ नहीं पता। मैंने कहा और बता। बोले सर जो है ना उसमें मैं फॉरवर्ड कर करके ना काम की चीजें निकाल लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोले सर ये फायदे हैं रिकॉर्डेड के। मैंने कहा अगर ये फायदे हैं रिकॉर्डेड के तो डेटा ये क्यों बोलता है कि भाई साहब इतने सारे बच्चों के बैकलॉग क्यों रह जाते हैं? फिर आप लोगों के बैकलॉग क्यों रह गए? ऐसा वो शायद इसलिए रह गए क्योंकि सिर्फ फायदे के चक्कर में तुम रिकॉर्डेड की तरफ चले गए, और रिकॉर्डेड में आप जो कंटिन्यूअसली मेहनत दी, जो कंसिस्टेंसी थी, वो आपने ब्रेक कर दी। तुमने सोचा भैया आज तो मस्ती कर ले, कल रिकॉर्डेड देख लूंगा, कल रिकॉर्डेड देखना है यार, ठीक है यार एक काम करते हैं आज और मस्ती कर लेता हूं, और अभी 3 दिन का एक साथ रिकॉर्डेड देखेगा तू, तो भाई इस तरीके से सब्जेक्ट थोड़ी समझ में आएगा है? एक डॉक्टर ने दवाई दी, पिछले साल मैंने तुझे एग्जाम्पल दिया था चाय का, ठीक है, इस साल मैं तुझे एग्जाम्पल दे देता हूं दवाई का। डॉक्टर ने दवाई दी, बोला पहले दिन ये गोलियां खाना, दूसरे दिन ये खाना, तीसरे दिन ये खाना, और चौथे दिन ये खाना, 5वें दिन आप ठीक हो जाओगे। तो भाई साहब ने पहले दिन ना खाई, दूसरे दिन भी ना खाई, तीसरे दिन भी ना खाई, कह रहा है कि भैया मैं तो चौथे दिन ही सारी खा जाऊंगा एक साथ और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, उल्टी कर देगा, उल्टी उल्टी। यही होता है, यही होता है कि भाई साहब कोई चैप्टर अगर 12 लेक्चर का है, तूने शुरू के 2 लेक्चर अटेंड करे बढ़िया, तीसरा चौथा पांचवा छठा तूने छोड़ दिया, और 7वें दिन तूने सारे लेक्चर के रिकॉर्डेड देखने की कोशिश करी, एक साथ देखने की कोशिश करी, समय कम था तो 2x पे देगा, और फिर तू बाद में कहेगा समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है, सवाल नहीं बनने सर क्या हो रहा है। समझ मारी बात? तो प्लीज यार अब इन चीजों से मत, ये गलतियां तुम कर चुके हो अब मत करना। अब ये कसम खा ले कि हाँ सर मैं रोज की रोज लाइव ही आऊंगा, लाइव ही आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में डिसिप्लिन बनना बहुत मुश्किल है, रिकॉर्डेड में लास्ट तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। लाइव में तो इसी बहाने आ जाएगा, ठीक है, 7:30 6:30 6:15 बजे क्लास होती है, 4 बजे सचिन सर की क्लास होती है, तो आ जाएगा 4 बजे कि भैया मुझे सचिन सर से मिलना, सलीम सर से मिलना, इसी बहाने तो नींद होगी ना तो तू फिर भी आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, और आ जाएगा तो तेरी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और रेगुलरिटी बनी रहेगी, बिलीव मी बैकलॉग तो नहीं आने वाले। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अगला रिकॉर्डेड इशू मैंने तुझे बता दिया, प्लीज इन सारे इशू से बचिए। अगला प्रश्न जो कि बहुत सारा दिमाग में, काफी बच्चों के दिमाग में रहता है, बोले सर क्लास कंटेंट क्या सफिशिएंट है क्या? मैं जो भी तुझे डिलीवर करूंगा ना, चाहे तो उसको रिकॉर्ड करके रख ले, मैं जो भी तुझे क्लास में डिलीवर करूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस है, जेईई एडवांस। जो भी मैं तुझे डिलीवर करूं, चाहे वो क्लास का कंटेंट हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे वो जेईई एडवांस के सेशन हो, चाहे वो जेईई मेंस के सेशन हो, जो भी मेरी तरफ से कंटेंट जा रहा है, जो भी मैं यहां से बोल रहा हूं, जो तू सुन रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द जेईई एडवांस। इसके अलावा तुझे बाहर कुछ भी झांकने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ऑफलाइन क्लास के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जितना मैंने तुझे कंटेंट दे जो पूरे इस साल में दूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। समझ में आ रही बात? तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल फिक्स कर लेना, बिल्कुल एकदम। बोले सर को मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, सर जो भी कंटेंट देंगे वो सारा कंटेंट मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, मेरा कंटेंट एक बार में नहीं जाएगा, ये मत समझना कि एक बार में निकल गया। कुछ चीजें क्लास नोट्स में निकलेंगी, कुछ चीजें हंसी मजाक में निकलेंगी, कुछ चीजें मैं हो सकता है जी एडवांस सेशन में तुझे दूंगा। एडवांस सेशन याद कर, 11वीं क्लास में जो एडवांस सेशन दिया करते थे, इस बार मैं उसका डोज डबल कर दूंगा, ठीक। कुछ चीजें किसी और होमवर्क के फॉर्म में जाएंगी, वो सारी चीजें बस तुझे वही पकड़ना है, उतना तूने कर लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हमारी बात मॉड्यूल भी हो गया, मैं बताऊंगा तुझे मॉड्यूल में क्या करना है, ठीक है सर जी आगे बढ़ते हैं। और भैया जो से जैसा तूने बोला सर हर रोज हम अपना बेस्ट देंगे, यही मेरी तुझसे बस ख्वाहिश है कि रोज का रोज तू अपनी तरफ से बेस्ट दे, तू अपनी तरफ से बेस्ट देगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, बस यही हमको मिलकर करना है, रोज का रोज बेस्ट देना है। समझ में आ रही बात? सर एचसीबी का होमवर्क देंगे आप? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत ले। देख जितना तू अपने बारे में सोच रहा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं,
ठीक है। तो कंटेंट के बारे में तो बिल्कुल टेंशन मत ले। सर एचसीबी लगा लें क्या, सर डीसी पांडे लगा लें क्या, सर सिंगेज लगा लें क्या, सर एनसीईआरटी पढ़ लें क्या, सर एनसीईआरटी किताब की थ्योरी पढ़ लें क्या, सर वो देख लें क्या, सर ये लगा लें क्या, सर वो लगा, अबे भाड़ में जाए, तू कुछ मत लगा, बस तू मुझे फॉलो कर ब्लाइंडली, खत्म। बात समझ में आ रही है? तू मुझे फॉलो कर ब्लाइंडली, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दे। एचसीबी के कौन से सवाल कब देने हैं मेरी टेंशन है। बात समझ में आ रही है? एचसीबी के कौन से सवाल देने हैं वो मेरी हेडेक है, वो मेरा काम है, तू उसका लोड बिल्कुल मत ले। इस बार तो मैं सवाल तुझे टाइप करवा के दूंगा। 11th क्लास में तो मैं लिख दिया करता था कि एचसीबी के इतने 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 क्वेश्चन कर लेना, लेकिन इस साल में ऐसा नहीं करूंगा। इस साल में एचसीबी के वो क्वेश्चन भी लाके पीडीएफ में अटैच कर दिया करूंगा कि ये ले मैंने तुझे क्वेश्चन दे दिए, अब तू इनको सॉल्व कर। अब जो है मेरे भाई दूसरा काम की छोटी छोटी बातें हैं, क्लास नोट्स अच्छे से बनाने हैं। डीपीपी एचसीबी होमवर्क जो भी मैं दूंगा, मैं तो बोलूंगा जो भी कंटेंट मैं तुझे दे रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बार कद्दू प्रैक्टिस पेपर भी वापस आएगी, केपीपी जी एडवांस सेशन के फॉर्म में कद्दू प्रैक्टिस पेपर। इसमें मैं एचसीबी के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एरोडॉप के जो क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो मैं आपको केपीपी के फॉर्म में दूंगा। इसी केपीपी को हम बोलेंगे जी एडवांस सेशन या कुछ और। तुझे बीच में मुझे पता चला कि तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल तू लगातार गलत कर रहा है, तो उसके लिए फिर हमारे कद्दू प्रैक्टिस पेपर बाहर निकल के आएगा, जिसमें तुझे सेट ऑफ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। कभी मैं सरप्राइज केपीपी भी दे सकता हूं कि आज की क्लास में मैं आ गया, मैंने कहा ये पेपर है, ये क्वेश्चन है, करके दिखा अभी। वो सब मजेदार तरीके हमारी क्लास में चलते रहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, ठीक है, वो तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस ही होनी चाहिए। जेईई मेंस और जेईई एडवांस जो मैं यहाँ पे कराता जाऊं उसको अच्छे से करते जाओ। अपनी प्रायोरिटी प्लीज बोर्ड मत रखना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू कहे मेरी प्रायोरिटी तो बोर्ड है। अगर आप बोर्ड की प्रायोरिटी बना के चलोगे ना तो बेटा ना मेंस कभी कर पाओगे ना एडवांस तो भूल ही जाओ, ठीक। अगर बोर्ड की अगर आप अपनी प्रायोरिटी बना ली कि भैया मैं तो बोर्ड में 75% मार्क्स आ जाएं बस, तो बेटा फिर समझ जा मेरे, फिर तो तू गलत जगह आ गया है। तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए जेईई मेंस और जेईई एडवांस फोड़ना है हमको। बोर्ड तो उसमें रास्ते में आएगा जो तो यूं चुटकियों में निकाल देगा, यूं चुटकियों में कवर कर लेगा। और जब मैं तुझे मटेरियल दूंगा ना तू खुद सर पकड़ लेगा, बोले सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या बोर्ड में? मैं कहूंगा देख ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे प्रॉमिस करो, बोले यस सर, हम अपना टारगेट जो है यहाँ पर रोज, और हाँ रोज का रोज लाइव देखोगे और रोज का रोज आप जो है होमवर्क करोगे। यहाँ ये प्रॉमिस करो मुझे ही, बस सारे के सारे बच्चे जल्दी से। वो कह रहा सर आप रोजा नहीं रखे हो क्या? बेटा ना मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मेरी सोच ये है कर्म ही पूजा है। हमारे बचपन के स्कूल में भी ना ये लिखा रहता था कर्म ही पूजा है। तो ये मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। यहाँ 1 से 1.5 लाख बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका फ्यूचर मेरे कंधों पे है, ठीक है। तो ये ही मेरी पूजा है। मैं अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहा हूँ तो इसका मतलब समझ जा ये ही मेरी पूजा है। और भगवान जी को ये देख के खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर वो नाराज होते हैं सोच के नहीं 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 तू क्लास छोड़ के तू मेरे पास आ पहले, उसके बाद मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा कि तू अच्छा कर, तो इसका मतलब यार ऐसा ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए अगर क्लास है तो क्लास मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अबव एवरीथिंग, ठीक है, अबव एवरीथिंग। अब यार मैं आऊँ तेरी क्लास में, ठीक है, मैं भूखा आऊँ तेरी क्लास में, मुझे बहुत तेज भूख लगे, ठीक है, मेरा ध्यान इधर उधर भटके, ठीक, मैं यहाँ पर जो है अपना बेस्ट ना दे पाऊँ, ठीक है, जो कंटेंट मैं तुझे डिलीवर करना चाहता हूँ जिस एनर्जी के साथ, जिस एंगेजमेंट के साथ, वो मैं ना कर पाऊँ, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है ना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो भाई साहब भगवान जी भी अगर कायदे में अगर सच्चे भगवान जी होंगे तो वो मुझे डांटेंगे, कहेंगे यार पता तुझे इतना अच्छा काम दिया, 1.5 लाख बच्चों का भविष्य संवारना है, और तू यार तू मेरे चक्कर में उनके जो है अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है ना। तो थोड़ी मेरी सोच अलग है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, ये मत समझना कि सर आप रोजे नहीं रखते, मैं रखता हूँ। और अपनी तेरी जब लाइफ में तेरी जब एज में था मैंने बहुत रखे हैं, बीमारियों में भी रखे हैं। जब मैं कहीं बीमार हो जाया करता था तब भी मैं रखा करता था। लेकिन अभी जब मैं टीचर बनाऊँ, एज ए टीचर बनने के बाद मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है हमारी क्लास, और हमेशा ये ही रहेगी, अबव एवरीथिंग। चल आगे बढ़ता हूँ भाई। और उसके बाद मेरे भाई बस इसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। अगले 8 महीने आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको दीवार पे कहीं लिख लेना। 8 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चुटकियों में 1 2 3 4 5 6 7 8 चुटकियां बीतेंगी और तुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे 8 महीने निकल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ईच एंड एवरी डे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और दूसरी चीज भैया, मेरा हमेशा ये मानना है कि सवाल बनना बहुत जरूरी है, इसलिए सवाल मैं भर भर के कराऊंगा। कुछ बच्चों का कहना होता है सब फिजिक्स की फील तो बड़ी बढ़िया आ गई, बोले फिर बोले लगे सवाल नहीं बनने,
ठीक है, ऐसा भी मैंने देखा है कि मैं सर उन सर से पढ़े, बोले बहुत अच्छी बात है, बोले फील मस्त आ गई, बोले फील आ गई, सवाल बने, बोले सर सवाल नहीं बनने बस। तो भैया मेरे हिसाब से सवाल बनना इक्वली इंपॉर्टेंट है, सवाल नहीं बनेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा यार, जाहिर सी बात है। ठीक, फील तो भैया तुझे कहीं से भी मिल जाएगी, सवाल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो देख, मेरा हमेशा से पॉजिटिव पॉइंट यही रहा है, बच्चे अक्सर यही बोलते हैं कि सलीम सर से पढ़ने के बाद फील तो आती है, सवाल भी बनते हैं। मैं तुझसे भी यही सुनना चाहता हूं और ईमानदारी के साथ सुनना चाहता हूं, जबरदस्ती नहीं, ईमानदारी के साथ सुनना चाहता हूं। जैसे जैसे तुझसे सवाल बनते जाएं तू अपना प्यार दिखाते जाना, बोले यस सर सवाल भी बन रहे हैं। और मेरा टारगेट यही होगा कि सवाल भी बनना है। नेक्स्ट, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जब भी पढ़ाई करें टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें। बैठ के वैसे लेट के पढ़ रहे हो, रजाई में पढ़ रहे हो, कंबल में पढ़ रहे हो, यूं उल्टा लेट के पढ़ रहे हो, या मोबाइल देख के पढ़ रहे हो, या पेड़ पे चढ़ के पढ़ रहे हो, ये सारा ड्रामाबाजी बंद करें। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, सामने कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल फोन होना चाहिए, और टेबल चेयर पे सिंसियर तरीके से पढ़ें। पढ़ाई ऐसे ही होती है, जो बच्चा ऐसे पढ़ेगा उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा।